तो एमपी बोर्ड की क्लास 9 की विद्यार्थियों, देखिए एमपी बोर्ड के आप किसी भी ज़िले से हो, मैं 4 ज़िलों के आपको पेपर दे रही हूँ। 4 पेपर आपके रहेंगे, ठीक है। ये आपका तीसरा पेपर है। 4 पेपर में प्रॉपर आपको दे रही हूँ और देखिए प्रॉपर आपके 4 ज़िलों में ये पेपर आने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पेपर में प्रोवाइड करवा रही हूँ। 4 ज़िलों के रहेंगे, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। देखिए अच्छे से इनको आपको कंप्लीट करना है, प्रॉपर पूरे यही आएंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो देखिए इस पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिए। इससे पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे इस बार, ठीक है। प्रॉपर पूरा आएगा आपका पेपर। चलिए तो पहला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत किसके कवि माने जाते हैं। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं, तो ये आपके छायावाद के माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, इसका आंसर है प्रेम वाटिका। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है, तो इसका आंसर है जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद, ठीक है। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है, तो मेरे संग की औरतें, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि कोयल तुम किसका डेडिकेशन देना चाहती हो, तो इसमें आपका आएगा संदेश। क्या आएगा इसमें, संदेश। देखिए दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडिकेशन कहलाता है, तो क्या कहलाएगा वो आपका आलंबन, ठीक है। तीसरा है अभिमान में मान डेडेडेस लगा है, तो ये आपका प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय लगा है इसमें। चौथा है उमा ने डेडेडेस की परीक्षा पास कर ली, तो किसकी, बीए की परीक्षा पास कर ली थी उमा जी ने। महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेडेस मिला, तो क्या मिला था उनको, चांदी का कटोरा, ठीक है। छठा एकांकी में डेडेडेस होता है, तो एकांकी में 1 अंक होता है। कितना, केवल 1 अंक, ठीक है। चलिए सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। बिहार की जोड़ी है आपकी जाबिर हुसैन मात्र ही भर, ये क्या है आपके निपात शब्द है। प्यारे लाल शर्मा है आपके स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। ये आपकी चौथी जोड़ी रहेगी। पांचवी है नाटक सम्राट की जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। और छठी संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, ठीक है। चलिए तो जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। देखिए अभी तक आप हमारे चैनल पर एक्टिव नहीं है या पहली बार आए हैं तो एक्टिव आपको रहना है। और यदि हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। देखिए मौका अभी भी है। 4 सत्यासत्य लिखिए। तो देखिए जो पहला है आपका कि जो छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो ये बात सत्य है, तो यहाँ पे आपका सत्य आएगा। दूसरा है कि दोहा मात्रिक छंद है, तो सत्य बात है। जो दोहा है उसमें मात्राओं की गणना की जाती है, तो जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और जिनमें वर्णों की गणना की जाती है यानी कि अक्षरों की गणना की जाती है वो आपके वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो दोहा जो छंद है वो आपका एक मात्रिक छंद है, तो ये बात आपकी सत्य है। तीसरा एक टोपी पर 2500 जूते निछावर होते हैं, तो इसका आंसर आपका असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रस्सी में, तो ये आपका सत्य है।
पांचों, उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, तो यह सत्य है। और छठा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि मकरत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? इसका आंसर है पर्वती ग्राम। दूसरा है, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर है आपका विभाव। तीसरा है, महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? इसका आंसर है माताजी। चौथा, उपसर्ग शब्द में कहाँ जोड़ता है? अभी मैंने आपको बताया जो शब्द के आगे जोड़ते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग कहाँ पे लगते हैं? शब्द के पहले, और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। पांचवा, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो इसका आंसर है गोपाल प्रसाद। छठा है, नाटक में कितने अंक होते हैं? तो इसका आंसर है 1 से अधिक अंक होते हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां, कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? और 10वां है, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। इसके नीचे इसका आपका अथवा है। और देखिए इन प्रश्नों के ये आंसर रहे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यदि आप इन प्रश्नों की PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर देखिए कॉल कर लीजिए। जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर जो हम आपको जो पेपर दे रहे हैं ये पेपर की PDF आपको मिलेगी, साथ में ये सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये 8वां प्रश्न का आंसर है आपका। पहले मैंने प्रश्न के स्क्रीनशॉट आपको दे दिए हैं। ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न का अथवा है। ये आपका है 9वां प्रश्न। इसके बाद में 9वें का आपका अथवा। ठीक है, ये है 10वां प्रश्न, महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्यों के नाम। फिर ये आपका स्थायी भाव और संचय भाव में अंतर, 10वां प्रश्न का अथवा। 11वां प्रश्न, रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण। तो ये रूपक अलंकार की परिभाषा हो गई, ये उसका उदाहरण। 2-3 उदाहरण है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा। और ये इसका अथवा, छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ये छंद की परिभाषा हो गई और छंद के प्रकार हो गए। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे ये आपका 12वां प्रश्न है, जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। राहुल सत्यानंद की भाषा शैली की विशेषता। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14। 15वां, फिर 16वां प्रश्न, संधि और समास में 2 अंतर। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है काव्यांश जिसका संदर्भ प्रसंग और इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों का यदि आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे, आप उन पे जल्दी से कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको ऐप पे जाना है और इन प्रश्नों के आंसर आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो ये जानकारी आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी, तो आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग हो चुके हैं आपके पूरे प्रश्न। ये आपका 22वां प्रश्न है कि बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधान आचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन पत्र आपको देना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में है एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है,